जय बोलो 2400 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे ध्वमचलमनोवमङ्गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुणमिनमो सुदकेवलीभनिदं सुदकेवलीभनिदं सुदकेवलीभनिदं। महानुभाव, जो पंच समवाय में निमित्त का पुरुषार्थ भवितव्य काललब्धि ये चारों हो गए। आज है भाग्य कहो, दैव कहो, ईश्वर कहो, सृष्टा कहो, कर्म कहो, जो भी है उसका है। दैव आप सब लोग कहने में कहते हैं जो दैव में जैसा होगा वैसा होगा, है ना? ऐसे सब लोग उसका दैव देखो ऐसे बोलते हैं। तो दैव क्या चीज़ है, मैंने आपको पहला ही दिन बोला है। आज का ही पुरुषार्थ कल का दैव है। जो हमने पुरुषार्थ किया है वही दैव होता है। कोई दूसरे हमको कुछ भी नहीं देता है। हमारे अपने अपने कर्मों का ही फल है दैव। जो जैसा करता है उसका फल वैसा ही भोगता है। जैसा जो जिस प्रकार का बीज बोएंगे वैसा ही उसका पेड़ में फल आएगा। और बबूल का बीज बोकर आम चाहेंगे तो आम नहीं मिलेगा। आम के लिए क्या करना होगा? आम का ही बीज डालना होगा। ज्वार के लिए ज्वार ही। वैसे ही पुण्य चाहिए तो पुण्य ही कर्म करना होगा। पाप करें और उसका फल पुण्य मिले या अच्छा मिले तो कभी हो नहीं सकता। और चाहे कोई भी हो, उनको कर्म का बंद हो जाए तो फल उसको स्वयं को ही भोगना पड़ता है। स्वयं प्रथम कर्म निरर्थकेन, स्वयं किया हुआ कर्म जो है कभी निरर्थक जाता नहीं। और दूसरे उसको कुछ करता है देता है बोलेंगे तो फिर कौन? फिर अपने किया हुआ कर्म तो दूसरे भोगता है तो फिर क्या रहा? सिद्धांत ही नहीं रहा। इसलिए कहा है कि कुछ तो ऐसे रहता है, पूर्व जन्म में बहुत अच्छा पुण्य करके आते हैं तो यहाँ पर अपने आप जन्म से ही सब कुछ मिलता है। उसका नाम है दैव, उसका नाम है भाग्य। अपने आप जो मिलता है वो भाग्य है। और आप कुछ कमा के करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। तो इसलिए हथेली में भी जब 9 ग्रहों को देखते हैं तो सारे पर्वत होते हैं, 9 पर्वत। फिर उसमें लाइन भी होते हैं। तो जैसा ज्ञान का लाइन है, आयु का लाइन है, मन का लाइन है, भाग्य का अर्थात दैव का लाइन है। तो ये सारे लाइन होते हैं। तो अपने अपने हाथ में ही वो सब कुछ है। कुंडली में जो होता है वो सब अपने हथेली में होता है। जिसके पास कुंडली नहीं है, पहले तो कोई कुंडली नहीं बनाता था, तो अपने आप में सब लक्षण देख के शादी कराते थे। वो लक्षण से शादी कराए तो सक्सेस होता था।
आज कुंडली को मैच करके करते हैं तो कुंडली में भी क्या हो गया, खोटा जोड़ने के लिए भी कुंडली बना देते हैं। वो बसंत आ जाए तो वैसे ही कुंडली बना देंगे और बोलेंगे अरे इतना गुण मिल रहा है, ये कुंडली बहुत परफेक्ट है। फिर कुंडली को ही कैसे बदल दिया है यही किसी को पता नहीं। और आजकल ये सब होने लगे। फिर वो होता है कुंडली मैच कर दिया, शादी कर दिया और 1-2 महीने में पता चल गया। पहला क्या करते थे, उनके सब लक्षण, उनके हथेले, चेहरा, फोरहेड, पैर, चलने का, ये सब देख के ये भाग्यवान है, ये जिस घर में आएगी उस घर में सुख देगी, जिस घर में आएगी वो स्वर्ग बनाएगी। तो ये सब उनको लक्षण से पता, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टांग निमित्त ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र में मैं जब प्रवचन करूँगी तब बताऊँ। अष्टांग निमित्त में एक सामुद्रिक लक्षण वाला भी है। वो सामुद्रिक लक्षण अपने भाग्य को बताता है, अपने दैव को बताता है, और शरीर का रचना भी अपने दैव को बताता है। जो हमारे शरीर का रचना है, तो जिस प्रकार का ये बहुत रिच होने वाला है, मध्यम है या गरीब रहेगा, तो उसका पूरा शरीर के रचना से ही सब कुछ पता चलता है। उसमें बहुत सी चीज़ है, फोरहेड है, दांत है, हाथ है, कान है, ये सब चीज़ें है। तो ये सारे चीज़ों को देखकर दैव को जाना जाता है। फिर वो दैव शरीर जैसा ही जन्म लिया वैसा ही साथ में आ रहा है, तो कहाँ से आया, अभी का है कि पीछे का है? साथ में जन्म लेते ही भाग्य है तो अच्छा कुल में जन्म ले रहा है, अच्छा श्रीमंत घर में जन्म ले रहा है, तो ये सारे पूर्व जन्म का किया हुआ का ही फल है। पूर्व जन्म में भी क्या किया है? धर्म किया है, दान किया है, साधुओं का सेवा किया है, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति किया है और परोपकार किया है, उसका फल दैव में आ जाता है। और गलत भी करेगा तो वो भी, उसको भी दैव ही कहते हैं। आप देखो उसको क्या कहते हैं, दुर्दैव कहते हैं, और इसको भाग्य, सौभाग्य, पुण्य, दैव ये सब कहते हैं। तो जो जिस प्रकार से भी कर्म का बंध करता है, उसका जो फल भोगता है, उसी का नाम दैव है। शास्त्र में अनेक दृष्टांत है, जैसा सबको मालूम है। बहुत अयोध्या नगरी का रचना, तो हमारे अयोध्या नगरी जो है तीर्थंकरों की नगरी है। सारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, सारे हमारे जैन महापुरुषों का जन्म स्थान है। जैसा हस्तिनापुर है तो पांडवों का जन्म स्थान है, राम का अयोध्या नगरी जन्म स्थान है, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का और सारे तीर्थंकरों का वैसे तो होता है। हुंडा श्रीमिन काल दोष से अलग जगह में हुआ। अयोध्या नगरी सम्मेद शिखर जी, ये जैनों का परमानेंट क्षेत्र है। ये तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। फिर ये हुंडा श्रीमिन काल दोष से थोड़ा बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन फिर ये नष्ट होके फिर वहीं पर सब रचना होगा, वहीं पर सब कुछ रहेगा। तो वैसे ही जब राम अयोध्या में जन्म लिए थे तो वो बड़े हो गए, फिर उनको उनकी शादी आदि हो गए। फिर दशरथ राजा सोचता है कि अब सब बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई, मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो अब क्या करेंगे? ये जो अन्य जाति लोग दिखाते हैं वो गलत दिखाते। दशरथ राजा दीक्षा लिए हैं, तपस्या करके मोक्ष गए हुए। तो ऐसे दशरथ राजा जब दीक्षा लेने की इच्छा की तो उन्होंने राम को राज्य देने का विचार व्यक्त कर लिया। फिर ये सब नगर को पता चल गया, सभी को पता चला, घर में सबको पता चला। तो बहुत सुंदर सुंदर नगर का डेकोरेशन कर दिया,
राजा को, राम को राज्याभिषेक होने का है, तो बहुत खुश होके सभी लोग नगर, अयोध्या नगरी का बहुत सुंदर वैभव के साथ डेकोरेशन किया। फिर उसके बाद सभी को पता चला कुछ ही घंटे के बाद ही राम को राम का क्या होगा, राज्याभिषेक, अर्थात राज्य दिया जाएगा। और इतने में भी हुआ क्या, मुहूर्त निकाला था, सब कुछ टाइम फिक्स कर दिया था इस टाइम में राज्याभिषेक करने का। फिर वो मंत्राणी जो है कैकेयी को याद दिलाया, दैव को, मंत्राणी ने कैकेयी को, क्योंकि कैकेयी जो थी जब दशरथ से शादी स्वयंवर मंडप से ही हुआ था, लेकिन उस टाइम में दूसरे राजाओं ने उनके साथ युद्ध करने के लिए हावी हो गए। फिर दशरथ राजा युद्ध करने लगे, तो कैकेयी तो दशरथ राजा को ही वरमाला डाली थी, शादी तो उनसे ही हो गई थी। फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तो कैकेयी की पिता युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो दशरथ ने बोला आप युद्ध मत करिए, मैं करता हूँ। और फिर वो रथ में सारथी को लेके चढ़ा, तो कैकेयी बोलते हैं ये सारथी को उतारती है, खुद सारथी बन के रथ चलाती है, और बहुत ऐसे शूरवीर राजाओं को सब दशरथ हरा देता है। और वो भी कैकेयी के कारण है, क्योंकि कैकेयी बहुत सब युद्ध करने में भी पारंगत थी, सब कलाओं में कुशल थी, सब चीज़ें उसको आता था। फिर जब युद्ध में दशरथ राजा का जीत हो गया, बहुत खुश हो गया, कैकेयी सारथी बनी, जिस राजा के रथ पर चढ़ने के लिए कहता है उस राजा के रथ पर चढ़ाती, और बहुत अच्छी तरह से युद्ध में जीत होने से दशरथ राजा जब अपने घर में आके बैठे तो खुशी से बोला कि आप जो चाहोगे वो मैं देता हूँ। तो क्योंकि युद्ध में इतना जीत के आए तो खुश हो गए वो। फिर उन्होंने कहा मेरे को अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए तब मांग लूँगी। तो वैसे ही पेंडिंग में रहा वो वर। फिर अब जो प्रसंग आया, तो जैसा ही राम को राज्य देने की बात चली और नगर का सुंदर डेकोरेशन आदि आदि, बहुत लोग खुश हैं, वैभव के साथ आनंद मना रहे हैं। फिर मंत्राणी ने जैसे ही कैकेयी को मंत्र कर दिया कान में, कैकेयी विश्वास नहीं कर रही थी, फिर भी नहीं वो राम भी मेरा ही पुत्र है, उनका राज्याभिषेक हो गए तो क्या होगा, होने दो। क्योंकि राम भी बहुत प्रेम करता था, सभी माताओं को समान प्यार करता था। फिर उनके मन में किंचित भी राम राज्य करेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन ये बार बार ऐसे कहने लगे राम राजा होगा तो तुम्हारे पुत्र का क्या होगा, और तुम और वो सारे ऐसे ही रहेंगे, आदि आदि बोलने से फिर क्या करें। तो उसने भी सोचा, और वैसे ही जो होने का बोलते हैं ना दैव, तो वैसे ही दैव ने उनके मन में भी यही भावना अर्थात आ गई, और वो दशरथ से कहती है जो मैंने वर आपको कहा था तो मेरे को वो वर चाहिए। तो वर चाहिए तो वचन से बद्ध रहते हैं, जो दिया जाएगा वो वचन, उसको तो किसी भी हालत में कैसे भी, चाहे राज्य चाहे कुछ भी हो, तो वचन तो वचन। वचन कहते हैं ना, प्राण जाए वचन न जाए। तो ऐसे पहला निष्ठा से करते थे सब। तो वचन दिया है तो यस कह दिया, फिर वर मांगी तो हाँ दे देता हूँ। फिर क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भरत को, मेरा पुत्र को राज्य अभिषेक करिए। तो राज्याभिषेक करे, तो मन में तो बहुत खेद खिन्न हुआ, लेकिन व्यक्त नहीं करते क्योंकि वो भी रानी है, वो भी बेटा है, अब क्या करें। फिर उसने बोला अच्छा दे दिया तो ऐसे ही करेंगे। फिर दशरथ ने जैसा ही ऐसे ही करेंगे कहा, तो भरत ने मना कर दिया, मैं नहीं राज्य करूँगा, मेरे भाई ही राज्य करने।
तो कितना भी कहे तो भरत मानने के लिए तैयार नहीं। फिर कैसे भी करके राम ने उनको मनाया, नहीं आप राज्य करो, बहुत खुशी है, सब आनंद से आपको राज्याभिषेक कराएंगे। तो देखो राम का भाव कितना उत्कृष्ट, मेरे को राज्याभिषेक होने का था लेकिन भरत को राज्याभिषेक कर रहे हैं, ऐसे उनके मन में किंचित भी द्वेष नहीं आया, क्योंकि वो मोक्षगामी चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी, उसी मोक्ष भव से मोक्ष जाने वाले। राज करना है तो कर रहा है, करना पड़ रहा है, पुण्य का फल है, उसका भोग रहे, लेकिन कोई चीज आसक्ति पूर्वक उसको चाहिए करके नहीं भोगते हैं। तो फिर राज्याभिषेक बहुत सुंदर तरह से करा। तो आचार्य कहते हैं दैव देखो, एक मुहूर्त निकाला था राज्याभिषेक का और दूसरा मुहूर्त दैव ने निकाला वनवास का। दैव ने कौन से मुहूर्त निकाला? ज्योतिषी ने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, दैव ने वनवास जाने का मुहूर्त निकाला। फिर वो उनको दशरथ ने नहीं कहा था कि तुम वनवास जाओ, लेकिन राम ने सोचा था, क्योंकि भरत जी घर में वैरागी, जैसा आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां अक्षौणी सैन्य सब 14 रत्न 9 निधि के साथ होते हुए भी रोज तत्व चर्चा करते, आत्मा का ध्यान करते, क्षण क्षण में आत्मा का ध्यान करते थे। उनको कहा जाता है घर में वैरागी। और ये भरत चक्रवर्ती जैसा घर में वैराग्य रहे, वैसे ही राम का भाई भरत भी घर में रहते हुए ही वैरागी थे। फिर वो ना कहते हुए उनको वहाँ पर राज करना पड़ा, तो वो सोचते थे ये मेरा राज नहीं, ये भरत का राज है। और आज संसार में देखो हर कोई कितना राज के लिए, कन्नड़ में कहते हैं हेन्नु मन्नु मन्नु, 3 चीजों के लिए युद्ध होता है। स्त्री के लिए युद्ध होता है, हेन्नु मीन्स स्त्री, और मन्नु मीन्स जमीन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, और हेन्नु मन्नु मन्नु। तो जो मन्नु हन्नु मीन्स पैसा संपत्ति के लिए युद्ध होता है, राज्य के लिए युद्ध होता है। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से इच्छा न रखते हुए ये राम ही राज्य कर रहे हैं, ऐसे भावना के साथ वैराग से हमेशा हमेशा रहे। और राम तो वनवास स्वीकार कर लिया स्वयमेव, मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे भाई अच्छी तरह से राज्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि राम ही राज कर रहे, हर चीज़ मेरे पास ही भेज देंगे लोगों को भी। तो मैं मेरा पुण्य से, मेरा दैव से मेरे को इतना धर्म करने को मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने को मिलेगा, साधुओं का उपदेश सुनने के लिए मिलेगा। और साधुओं को चारुमूर्ति मुनि, चतुर्थ काल में चारुमूर्ति मुनिराज वगैरह सब आते थे, क्योंकि इस पंचम काल में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? तो जैसा भरत चक्रवर्ती का स्वप्न था 16, उसमें से एक स्वप्न था एरोप्लेन आ रहा था आकाश मार्ग से, और आते आते तो चक्रवर्ती को दिखाई दिया, और दिखाई दिया आ रहा है, लेकिन फिर वापस रिटर्न गया। फिर इसका फल चक्रवर्ती ने सारे सपनों का फल पूछते पूछते जब इसका फल पूछा, तो प्रभु ने कहा कि देखो कि अब पंचम काल जब शुरू होगा, चक्रवर्ती को जो स्वप्न पड़ा था, आपको ये पता चलना चाहिए, जो भी स्वप्न पड़ता है तो तत्काल स्वप्न का फल मिलता है, 3 महीने में, 3 साल में, ऐसे मिलता है। लेकिन भरत चक्रवर्ती का जो स्वप्न था, भरत चक्रवर्ती का जो स्वप्न था वो ऐसे स्वप्न था कि तृतीय काल के अंत में आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती, और अभी चतुर्थ काल शुरू भी नहीं हुआ था, तब वो चक्रवर्ती को स्वप्न पड़ा था तृतीय काल के अंत में, और पूरा वो टाइम गया, चतुर्थ काल पूरा टाइम गया। फिर जब पंचम काल शुरू होता है तब उनका फल मिलने वाला था।
आदिनाथ प्रभु ने कहा ये जो 16 सपन तुम्हारे को पड़ा, ये इसका फल भी मैं कभी आपको बता दूंगी, 16 सपन का फल। लेकिन ये जो सपन है, ये सपन का फल पंचम काल में सब आने वाला है। उसका फल देखो, भरत चक्रवर्ती को सपन पड़े कब? तृतीय काल। ध्यान से सुनना है सब लोग, तृतीय काल में। और वो फल देने वाला था कब? हमारे टाइम में। हम लोग पंचम काल में जन्म लिए कि नहीं, तो वो सारे फल हम लोग उसका भोग रहे थे। तो वैसे ही चारण रुद्धि मुनिराज नहीं आएंगे, विद्याधर नहीं आएंगे, देव नहीं आएंगे, सब कुछ। फिर क्यों बोले? तो बोले ये पंचम काल में जो जन्म लेते हैं उनको जितना अच्छा चीज किया जाएगा, वो सच्चा चीज होगा, सत्य होगा, वो उनको अच्छा नहीं लगता। झूठ और वो खोटे जो खराब ऐसे चीजें का ही पीछे लगेंगे और सच्चाई को ये लोग नहीं मानते हैं। इसलिए जो हमारा सच्चाई रहेगा उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो क्यों इधर पंचम काल में आएंगे? क्योंकि इसमें कुटिल परिणामी और बहुत असत्य मार्ग से चलने वाले इस प्रकार के परिणामी जीव रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इसलिए चारण रुद्धि मुनिराज वगैरह यहाँ नहीं आते, भवभूमि में जाते हैं, पंचमेरु पर्वत में जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते। तो वैसे ही चारण रुद्धि मुनिराज आदि आएंगे, हमारे को आहार देने को मिलेगा, उपदेश सुनने को मिलेगा, ये सब राम को मालूम था। तो उन्होंने अपने वनवास जो है स्वयं वो 14 साल का स्वीकारा। राम, सीता और लक्ष्मण सब गए और ये कहते हैं कि दैव, राम का दैव ने क्या कहा? वनवास में 14 साल आप जाओगे तो बहुत धर्म का प्रभाव न होगा, बहुत जीव का कल्याण हो जाएगा और आपके ख्याति, यश, कीर्ति पंचम काल के अंत तक रहेगा, ये दैव ने कहा। लेकिन देखने वाले क्या बोलता है? देखो राम को वनवास हो गया। अरे राम को वनवास हो गया ऐसे मत बोलो। राम का वनवास कितने लोगों को लाभदायक रहा, राम को भी लाभदायक रहा और सारे जीव को। इसलिए आज जो जैन राम होते हुए मुनि दीक्षा धारण करके तपस्या करके मोक्ष गए और कभी वनवास में ऐसे तीर लेके भगवा वस्त्र पहन के भटके नहीं है। वो राज पोषक में रहते थे, राज वैभव में रहते थे। जो कोई भी गरीब दिखता है अपने आभूषण निकाल के उनको देते हुए जाते थे। सीता भी देती थी, राम भी देते थे, लक्ष्मण भी देते थे, सबको खाना भी खिलाया, यथेष्ट संपत्ति का दान करते, क्योंकि उनको तो वहाँ के यक्ष देव भी नगर रचना करके यथेष्ट संपत्ति दे देते थे। आपका पुण्य से सब कुछ ये नगर रचना हुआ है, ये संपत्ति है, आप लीजिए, आप यहाँ रहिए, आप यहाँ भोगिए और यथेष्ट संपत्ति दान करते जाइए। इसलिए आज दूसरे लोग जो उनको पूछते हैं, इसी कारण पूछते हैं कि वो हमारे भगवान रहे। वो वनवास में रहने से वहाँ के लोग सब राम को भगवान मानने लगे। भगवान तो थे ही वैसे भगवान बनने वाले, लेकिन आज जैनों को जैन भगवान, जैन राम, जैन हनुमान, जैन ही कुंभकर्ण और जितना भी नील, मानील और सुग्रीव, ये सभी लोग अपने जैन राजा विद्याधर हो या अपने गर्भभूमि के हो, ये सब अपने जैन राजा है और अच्छे सुंदर राज करके उसका भोग भोग के फिर दीक्षा लेके तपस्या करके मांगी तुंग से, गजपत्ता से, शत्रुंजय पर्वत से, पांडव आदि ये सब लोग मोक्ष गए हैं। और जैनों को ही मालूम नहीं ये कौन है, और जैन लोग ही समझने लगे कि ये तो हिंदू है। और वो बहुत लोग तो आजकल को जो राज कर रहे हैं वो लोग क्या बोलते हैं? जैनों को हिंदू बोलो। जैन क्यों हिंदू बोलेंगे? जैन तो जैन धर्म से तो हिंदू धर्म निकला है और जैन धर्म में से सारे शास्त्र लेके सब भगवान का पूजने हैं। तो इसलिए आपको सच्चा ज्ञान होना चाहिए। तो राम ने बोला मेरा कितना अहो भाग्य है
मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा कितना पुण्य है कि मैं वनवास में रहकर इतना धर्म कर रहा हूँ। 24 घंटे आई एम फ्री, मैं तो फ्री हूँ। किसके लिए? धर्म करने के लिए। तो धर्म निरंतर मुनि संग में जाना, चर्चा करना, तत्व का चर्चा करना, फिर उनके साथ डिस्कशन करना, मुनियों को आहार देना। चारुरुति मुनि तो हमेशा जो वो आहार लेते थे, मुनि को आहार दिए बिना उन्होंने कभी मुंह में जल ही नहीं डाला है। वनवास में भी 14 साल वनवास में आप पढ़ो पद्म पुराण, और अपने जैन धर्म का ही सब नॉलेज होना चाहिए आपको। और फिर किसी को भी देखो, किसी को भी सुनो तो पता चलेगा क्या सत्य है क्या झूठ है। इसलिए ऐसे महान महान तपस्वी, ऐसे पुण्य पुरुष वो स्वीकारते हैं कि इस वनवास 14 साल का भाग्य समझते हैं। और दूसरे लोग क्या समझते हैं? उसको दुर्भाग्य समझते। वन भटक रहे ऐसे बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन वो उन्होंने वन भटका नहीं है। वो तो भरत चक्रवर्ती पर्टिकुलर एक ही अयोध्या नगरी का राजा बन के रहा, लेकिन राम तो हर जगह में युद्ध करके उनके जितने भी है विद्याधर लोगों का, जैसे सुग्रीव आदि का भी बारे में आपको बताऊंगी, वो सुग्रीव कैसे उनका प्रिय मित्र बना, और सुग्रीव के पत्नी का हरण हुआ तो राम ने कैसे युद्ध करके पत्नी और राज्य सब सुग्रीव को दे दिया, आदि आदि बहुत है। और हनुमान क्यों इतना प्रिय मित्र बना राम का, उनका सारे पूर्व बहुत सुंदर सुंदर है, आपको जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि अचानक कोई आके उनका सब भक्ति कर रहा है। हनुमान इतना भक्ति करने का कारण क्या रहा है? सुग्रीव उनका परम मित्र बनने का कारण क्या है? पूर्व होकर राम ने क्या क्या उनके लिए किया था, और उसके फल कैसे कैसे उनको उत्कृष्ट मिला। कहने का तात्पर्य राम को वनवास नहीं हुआ, राम को अपने उनके भाग्य ने, उनके दैव ने इतना उनको फेमस कर दिया, इतना उनको इतना अच्छा कर दिया। आज नहीं, पंचम काल के एंड तक तीर्थंकरों की जैसा पूजा होती है, भक्ति होती है, वैसे राम की भक्ति होती है, राम की पूजा होती है। राम के अंदर ऐसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट गुण रहा। राम ने पूर्व जन्म में कभी भी, भले ही रावण लक्ष्मण सीता के कारण ये आपस में लड़ते रहे, फिर नारायण प्रति नारायण हो गए, नरक में भी जाके लड़ने लगे, सीता ने आके उनको उपदेश दिया, तब शांत बैठ गए। लेकिन राम उस टाइम से लेके जब अपनी बुद्धि वायुबुद्धि राम का जीव और लक्ष्मण का जीव था, सीता का जीव अलग था, और रावण का जीव श्रीकांत नाम का था, तब से लेके साथ वो पूरा वो आपस में उनके कारण ही, सीता के कारण लड़े दोनों, रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव। लेकिन ये हमेशा अनुव्रत धारण किए, महाव्रत धारण किए, तपस्या करते रहे। उसका फल राम को कभी तिरंज भी नहीं बनना पड़ा, कभी नर्क भी नहीं जाना पड़ा। और ये लोग सीता के जीव के कारण रावण और लक्ष्मण लड़ते रहे, उनके कारण, और हमेशा नरक गए तिरंज बने, नरक गए तिरंज बने। और बाय चांस एक पुण्य से एक मनुष्य पर्याय धारण करके तपस्या किए, और वो तपस्या का भी फल ये मांगा कि हमको ये वैभव चाहिए। जो देव विमान जा रहा था, जो विद्याधर का विमान जा रहा था, देखिए इनके जैसा हमको वैभव चाहिए। वैसे ही मुनि महाभावलिंगी संत होते हुए उन्होंने तपस्या का फल निदान बंद करके उन्होंने मांगा वैभव। इसलिए वो स्वर्ग में तो गए, क्योंकि जो दीक्षा लेगा चाहे मिथ्या साधु क्यों न बने, लेकिन वो भवनवासी मंत्र ज्योतिषी देव ही होता है। और सम्यक दृष्टि जैन साधु अनुव्रति महाव्रति तो कंपलसरी स्वर्ग में ही जन्म लेते। ये लोग तो जन्म में गए, स्वर्ग में गए, वहाँ का सुख भोग के यहाँ पर लक्ष्मण नारायण हो गया, राम का भाई हो गया, और रावण प्रति नारायण हो गया। फिर यहाँ भी युद्ध में आपस में ही लड़े, और दोनों भी गए नीचे,
फिर अब आएंगे उनका सुधरेगा, वो बात अलग है। तो कहने का तात्पर्य, राम कभी भी अपने लिए, जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने अपने परिणाम खराब नहीं किया, पाप नहीं किया, और किसी इंद्रियों में आसक्त नहीं हुए, और सब एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीव का रक्षण हो, इसलिए अनुव्रत धारण करते थे, महाव्रत धारण करते थे, और सभी को परोपकार करते थे। हर टाइम में, हर भाव में उन्होंने इतना उत्कृष्ट पुण्य कमाया, इसलिए वो वनवास में जाने के बाद भी उनको सारे संपत्ति मिलता गया, राज वैभव मिलता गया। एक जगह का नहीं, 2 जगह का नहीं, 14 साल तक अपने भारतवर्ष में कोई जगह नहीं रहा। अर्थात जो हमारे भरत क्षेत्र है, इसमें सभी जगह, अयोध्या से लेके दक्षिण भारत तक, और दक्षिण भारत से फिर रिटर्न अयोध्या, इस सब जगह संचार करके गए और सब जगह फेमस होके गए। तो महान पुण्य का राज्य किया उन्होंने, वो दैव देखो। और आप उनको तिरस्कार नहीं समझ लेना, देखो उनको राज्याभिषेक होने का था, अयोध्या नगरी सजाया था, लेकिन उनको अभिषेक नहीं हुआ, ऐसे नहीं। उनका दैव ने कहा आपका मुहूर्त वनवास के लिए है, आप चलिए और आप वहां पर का सुख भोगिए, वहां पर राज्य करिए। वनवास में राज्य किया है उन्होंने, वनवास में एक दिन भी, एक क्षण भी एक कष्ट भोगा नहीं। हाँ, जो चलना है फिरना है वो तो सबको होता है, लेकिन उनको खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, ऐसे नहीं। उनको तो यक्ष देव रचना करके देते थे नगर का, चतुर्मास करते थे 4-4 महीना, संगों को रोज आहार देते थे, और रोज आहार दिए बिना जल नहीं स्वीकारा है। और अपने घर है, सब कुछ है, सब क्या नहीं है। मेहमान आए तो आप लोग कितना उनको आप अकलूज वाले के लिए नहीं करें, अकलूज वाले तो बहुत साधुओं का अच्छा सेवा करते हैं, देव गुरु शास्त्र के बहुत समर्पित हैं। वो जनरल में बात करें, बहुत से दुनिया में आज देखने को मिलता है, सारे मेहमानों को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, लाते हैं, खिलाते पिलाते, लेने के लिए जाते, छोड़ने के लिए जाते, लेकिन साधु को न लेने के लिए जाते, न छोड़ने के लिए जाते। चौका के लिए तो सख्त मना कर देंगे, हमारे यहाँ नहीं चौका लगेगा, हम नहीं करेंगे, ऐसे हो गया है इस काल में, इस टाइम में साधु के लिए। तो राम ने, सीता ने ऐसे कभी नहीं किया। वो जंगल में रहे तो भी रोज हम साधु को आहार दे के ही आहार भोजन करेंगे, नहीं मिले तो राह देखते थे, कितना देर भी हो राह देखते थे। फिर चारुमती मुनिराज उनके सामने आते थे, आहार देते थे, आहार दे के बैठे, इतने में 50 वृष्टि देव करता था, स्वर्ग का देव 50 वृष्टि होते थे जंगल में। तो आप समझो उनका वैभव, उनका पुण्य समझो, उनको ऐसे मत समझो कि ये क्या है, वो राज अयोध्या नगरी का राजा ने राज्य नहीं किया तो वो ऐसे वन वन भटकते रहे, ऐसे नहीं। इसलिए दैव को भी समझना बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ दैव दैव कहने से कुछ नहीं, पॉजिटिव में दैव को समझो। उनका कितना पूर्व जन्म का पुण्य था, 14 साल तक सब जगह उनको प्रेम करते रहे, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है वो राम को, लक्ष्मण को, सीता को प्यार नहीं किया हो, और राम लक्ष्मण सीता ने भी किसी को प्यार नहीं किया हो। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ऐसे भाग्य होता है। तो हम भी हमारे परिणाम से, हमारे क्रियाओं से, हमारे संपत्ति से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, भाव से हम भी पुण्य कमाए तो भवांतर तक, मोक्ष जाने तक हमको सुख ही सुख मिलेगा। कभी दरिद्रता नहीं आएगा, कभी रोगी नहीं होंगे, कभी ऐसे परेशानी नहीं आएगा, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो ये सारे करने का काम तो हमारे हाथ में, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का, ये नहीं सोचने का देखो हमारे भाग्य ने ऐसे किया। भाग्य क्या है ये पहले समझो, भाग्य हमारा ही किया हुआ है। तो हम ऐसे करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सुख पाएंगे। जय बोलो 24 भगवान। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान।